डॉक्टर साहब आप ये जो बात बता रहे हैं, प्रमाणित बता रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग डाल सकता हूँ मैं? राम सिंह जी, गुरुदेव की दया से आज तक मैंने बिना प्रमाणित कोई बात ही नहीं बोली है। जी डॉक्टर साहब। ना मैंने बिना प्रमाणित बात बोली है, ना सदगुरु की दया से मैं किसी से दबा हूँ, ना मैं किसी से डरा हूँ। बिल्कुल। आप आराम से मेरी ये ऑडियो आप डाल सकते हो और प्रमाण के लिए तो हाँ जी, राम सिंह जी साहिब बंदगी। साहिब बंदगी डॉक्टर साहब कैसे हो? हाँ, सादर प्रणाम। और ठीक हो डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है जी राम सिंह जी, आप बताइए। बस बढ़िया, और सुनाइए। बस राम सिंह जी, वो एक आपके चैनल पे सुना था कुछ, हाँ जी। तो मैंने कहा भाई राम सिंह जी को धन्यवाद तो कहें, साधुवाद तो भाई, मिशन तो अच्छा चला रखा आपने गरीब लोगों को बचाने का। बिल्कुल साहब, ये तो मालिक की दया है, जो सेवा हो जाती है। भक्ति तो कहीं है, भक्ति तो दूसरा प्रोडक्ट है, कोई सूरा पूरा करेगा वो अलग प्रोडक्ट है। बट एक चीज है, ये आप लोगों ने बहुत, तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने कहा भाई राम सिंह जी को, जब आपकी कोई चर्चा सुनी थी तब मैंने कहा बात करते हैं। बिल्कुल बताइए तो राम सिंह जी, इसमें एक चीज आप एक ऐड और करो। अच्छा जी बताइए। हाँ, हरियाणा में पर्टिकुलर कोई एरिया है। हाँ जी। मैं बताऊं, उस, चलो अभी हरियाणा में बता दूं आपको, कुछ दिनों के सामने वो लोग अपने सामने आ जाएंगे। अच्छा जी। तो क्योंकि मेरा करीब करीब सब जगह जाना होता है, हर तरह के लोग मेरे से टकराते हैं। बिल्कुल सर। तो अभी एक चीज नई और आई, इसको भी उजागर करो, कई लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा, बताओ डॉक्टर साहब। वो ये है, ये लोग क्या करते हैं, रामपाल जी वाले जो ये पूरी जो मैनेजमेंट टीम है ना, मैं तो इनको कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये एक कोडी के नकटे हैं, ये समझ लो। व्यापारी है। व्यापारी, कोऑर्डिनेटर नहीं, कोडी और नकटे, एक कोडी के हैं और एक नंबर के नकटे हैं ये। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया है, भोले भाले लोगों को, अभी ये तो इन्होंने पता है, अब अन्नपूर्ण महिमा पता नहीं क्या क्या अपने महिमा भी चलाई है, और अभी बाढ़ वालों को चला रहे हैं, लोगों के, गरीब लोगों के मकान बना रहे हैं। हाँ हाँ। अब पता है वो पैसे किसके हैं? किसके हैं? ये इन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों से उधार पैसे लेने शुरू कर दिए। अच्छा। कि हम उसका मकान बनाना है, अगर उस गरीब का अगर मकान बन गया तो तुम सतलोक चले जाओगे, तुम उस भक्ति का तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। पता नहीं कैसे कैसे प्रलोभन देके भोले भाले लोगों से ये लोग किसी से 50,000, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, ये ऐसे उधार ले लेते हैं। अब उधार लेने के बाद में जो टाइम दिया उन्होंने, बोले कि आपके पैसे हैं, बस हम तो आपसे एक उधार ले रहे हैं, जब पेमेंट आएगा मतलब उगई आएगी, दूसरी नहीं, तुम्हारे जैसे कोई दूसरे मुर्गे आएंगे तो तुम्हारे को दे देंगे। कहने का मतलब ये है। तुम्हारे जैसे कोई गुर्गे मुर्गे और मिलेंगे तो तुमको फ्री कर देंगे और उनको फंसा देंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने बेचारा ने मेरे सामने कहा, डॉक्टर साहब ये बात हो गई है। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ है। बोले हम पैसे मांग रहे हैं, हमें रोज तारीखों पे तारीख दिया जा रहा है, अब मोक्ष मुक्ति तो पता नहीं कहाँ है, और घर वाले मांगने वालों की लाइन लग गई है। बिल्कुल, बेचारे ब्याज पे लेके आए हुए, कई तो ब्याज पे लेके आए हैं बेचारे मोक्ष मुक्ति के नाम से। बताओ, ये इन लोगों की कंडीशन है। मैं तो कहूँ, हे मालिक, ये कहाँ छूटेंगे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे तो ये कसाई भी अच्छे हैं, जो कम से कम इनके हाथ में छुरा दिखता है, कोई बच तो सकता है उनसे। तो अब आपको क्या लगता है, ये पैसे दे देंगे वापस? मेरे को तो नहीं लगता डॉक्टर साहब ये दे देंगे। देखो, ये ऐसे देंगे कि जिनको ये भावना में ले लेंगे तो उनको तो ये देंगे नहीं। किसी को बोल देंगे तुम्हें सतलोक अगर गुरु की सेवा कहाँ पड़ी है, ऐसे कर कुरा के गुरु जी से बात करवा देंगे, ज्यादा करेंगे तो। हाँ, और फिर क्या करेंगे, फिर क्या, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान हो गया, जैसे आप लोगों ने भी अवेयरनेस लाया, मैंने भी पहले बहुत अवेयरनेस लाया था। मैं भी अभी मेरा क्या 2 साल हो गई, हॉस्पिटल का काम चल रहा था, मैं उधर लगा हुआ हूँ। और ये पूरा होने के बाद में फिर मैं भी लगूंगा इस सेवा में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेचारों को, भोले भाले जीवों को बचाया जाए। बिल्कुल साहब, यही सेवा डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो यही सेवा एक बार पहले भी चली थी 18 में, कि हाँ भाई गुरुजी को वापस लानी है, तो जो सेवा उधार है, एक तरह से आप उधार दो, 2,000 दो, 5,000 दो, जब गुरुजी आ जाएंगे आपको वापस लौटाई जाएगी। तो साहब इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए उस नाम पे। हाँ बताओ। अब आप मजे की बात देखो राम सिंह जी, कि इनको ये लोग सतलोक का झांसा देके परमात्मा से फायदा दिलवाना चाहते हैं, और खुद इनसे ले रहे हैं, तो खुद ये परमात्मा से फायदा क्यों नहीं लेते? सही बात है। वो आपकी बात सुन के वो एक बीरबल वाली कथा याद आ गई। बोले तू उससे मांग लेना, जिससे तू मांग रहा उसी से मैं मांग लूंगा। हाँ, वो एक दरवेश था। हाँ, दरवेश था, उसको कोई भंडारा करना था। पूछा भाई इतना बड़ा भंडारा कौन दे सकता? बोले अकबर दे सकता है। हाँ। तो अकबर ने कह रखा था, अकबर ने कहा भाई मेरे दरबार में कोई दीन दरवेश आया था, उसको रोकोगे नहीं। हाँ। अब वो दरवेश गया तो उसको रोक कोई था नहीं, क्योंकि राजा का फरमान था। हाँ। आगे अकबर क्या है, ऊंचे हो रहा है, नीचे हो रहा है, हे अल्लाह
मेरे को परविदगार मेरे को रजक देना, वो देना, उसको हाँ। देना। उसने कहा अरे मैं तो यार एक दानदाता के पास आया हूँ, ये तो एक भिखारी निकला। ये तो खुद भिखारी है, सही है। फिर अकबर बोला आओ दरवेश क्या हाँ। चाहिए? कि अब कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो बहुत बड़ा सोच के आया था किसी दानी के पास, तू तो खुद भिखारी निकला। सही बात है। अब मैं उससे मांगूंगा जिससे तू मांग रहा तू था। मांग रहा है, बिल्कुल। तो मेरे ये समझ में नहीं आई है, ये भक्तों को सतलोक से परमात्मा से दिला रहे हैं तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है नहीं, ये सब हाँ, पाखंड है। बिल्कुल इनका कनेक्शन कट चुका है। अब इनका क्या है लक्ष्य पता आपको? कि जितना हड़पना उतना हड़प लो, क्योंकि सच्चाई तो आनी है, नंगे होने हैं, बिल्कुल बिल्कुल भागना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो उससे पहले कि जितनी प्रॉपर्टी बना लें, जितना हड़प लें, वो हड़प लो बस। सही बात। तो अभी ये हड़पने में लगे हुए हैं, मैं आपको बताऊं। तो डॉक्टर साहब आप ये जो बात बता रहे हैं, प्रमाणित बता रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग डाल सकता हूँ मैं? राम सिंह जी, गुरुदेव की दया से आज तक मैंने बिना प्रमाणित कोई बात ही नहीं बोली है। जी डॉक्टर साहब। ना मैंने बिना प्रमाणित बात बोली है, ना सदगुरु की दया से मैं किसी से दबा हूं, ना मैं किसी से डरा हूं। बिल्कुल। आप आराम से मेरी ये ऑडियो आप डाल सकते हो, और प्रमाण के लिए थोड़े दिन रुको। उनके विचारों के हो सकता है कि उनको अगर अपन आउट कर देंगे तो उनके पैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उनके रुपए मिल जाए। उसके बाद मैं आपके सामने बता दूंगा किससे कितना लिया और किसने लिया, नाम तक बता दूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों को मैंने ये भी कहा है कि अगर तुम लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं तो मुझे बता देना, मैं ऐसी कोई कानून कार्रवाई करो या कुछ भी करो, आपके पैसे दिलवाऊंगा मैं। तो डॉक्टर साहब आगे जो पैसा ना दे ऐसे लोगों को, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं उनको? भाई ऐसे लिए देखो, मैं इतना ही कहूंगा, हालांकि मैं तो इतने आपके जो पूछा है तो मैं यही कहूंगा कि हर आदमी को थोड़ी सीख विवेक इस्तेमाल करो, विवेक बुद्धि यूज लगाओ कि ये लोग हमसे लेके आगे सेवा दे रहे हैं और नाम अपना वाह कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं यार, आपने जैसे राम सिंह जी का पैसा लिया, मैंने लिया और 10,000 कहीं आगे डोनेशन कर दिया, अगर मैं वहाँ राम सिंह जी का नाम लूँ तब तक तो ठीक है। सही है। हालांकि ये भी गलत है कि आपका लेके मैं किसी को दूँ, नहीं दे सकता हूँ, मेरा हक नहीं है। सही बात। फिर भी चलो मैंने किसी को दे दिया तो कम से कम आगे नाम तो राम सिंह जी का होना चाहिए ना। बिल्कुल डॉक्टर। अब ये नाम तो कर रहे हैं अपना और पैसे ले रहे हैं बेचारे इस बोले वाले लोगों के। और पैसे भी उनसे ले रहे हैं बेचारे, जो ब्याज पे ला के दे रहे हैं। हाँ, और ये आपके पता नहीं ये एमपी फास्ट खबर कौन 2-4 दिन कोई बंदे हैं। हाँ। मेरे पास एक आया था कोई बीकानेर से, कोई तुलसीराम मौर्या का। हाँ। उसने शायद मेरी रिकॉर्डिंग डाली नहीं है, आप हाँ। अगर नंबर हो तो उसको फोन करके पूछ लेना। हाँ। उसको मैंने इतना समझाया, मैंने कहा क्यों बेवकूफ बन रहा है, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को यहाँ। हाँ, और तुम ज्ञान चर्चा में बहुत बड़ी डींगे मारते हो ना, हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है, हमसे कोई ज्ञान चर्चा करो। तो मैं पिछले 6 साल से इनको कह रहा हूँ कि तुम तो लोगों को कह रहे हो हमारा ज्ञान, तो मेरे सामने क्यों नहीं आते हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर हैं? बिल्कुल। तो राम सिंह जी कुछ नहीं है, बोले वाले लोगों का है कि इन्होंने लूटने का मिशन बना लिया है। सही है। चलो मैं तो ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपके ये फास्ट खबर है एमपी कौन है ये आप चला रहे, तो इस डिबेट में एक बात ये भी चलाओ, क्या ये भी कबीर साहब ने ऐसा किया क्या? तुम कह रहे हो हमारा कबीर साहब का ज्ञान है। कबीर साहब ने कब किससे मांगा? कबीर साहब ने कब उधार मांगा और कब लोगों को दे दिया, बताओ? नाम तुम तुम्हारा कर रहे हो और बेचारों को जो असली जिनका धन है उनको तुम दे नहीं रहे हो, धोखे दे रहे हो उनको। सही बात है। और ये पार्ट के नाम पे 25,000 रुपए काट लेते हैं। भाई कबीर साहब ने कब 25,000 रुपए पार्ट के रखे? सही बात है। हैं? चलो बहुत कुछ दिन के बाद में राम सिंह जी वापिस आएंगे, चैनल बनाएंगे। ओके डॉक्टर साहब, आओ आप, वेलकम। ऐसा है, हाँ क्या है कि मैं तो सब जगह घूमता हूँ, ठीक है ना जी। मेरे को कोई हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। सही बात कि कौन जीता कौन हारा, बात है सच्चे की, बिल्कुल, है ना। चाहे रामपाल जी के कोई चेले या रामपाल जी पाखंड करते हुए या गलत करते हुए, तो मैं तो उसका भी खुल के कहूंगा। बिल्कुल यार, चाहे नितिन साहिब हो, चाहे कोई साहिब हो, चाहे कबीरपंथी हो, मुझे कोई से लेना देना नहीं है। बिल्कुल साहब, सत्य जो सही है मैं सही बोलूंगा, जो गलत है मैं गलत बोलूंगा। बिल्कुल। हाँ, तो अपना ये सिद्धांत है साहब, सीधी सी बात ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक साहब राम सिंह जी। हाँ बिल्कुल ठीक है साहब। हाँ, ये डाल देना आप थोड़ी। ओके डॉक्टर साहब। ओके।